नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है अपना YouTube चैनल गणेश आर राजे बिंदास्त लाइव। कैसे हो आप? सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। लगभग एक साल के बाद मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ। एक साल पहले मैं द सीक्रेट ये बुक के ऊपर 10 एपिसोड किए थे। वो 10 एपिसोड के ऊपर मैं आपके साथ बात की थी, लेकिन लाइफ है, कुछ चलता रहता है जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मुझे वो प्रोग्राम बीच में अधूरा छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर एक बार मैं आपके सामने प्रफुल्लित मन से एक नया विचार लेकर के आपके सामने आया हूँ। विचार तो वैसा पुराना है, सदियों पुराना है। वो थॉट, मिरेकल ऑफ थॉट, विचारों के चमत्कार या विचारों की पावर। दोस्तों, पिछले 18 महीने में क्या कुछ विश्व में घट रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसी से कोई अछूता नहीं रहा है। मैं भी पिछले साल जब मैं सीक्रेट के ऊपर बात कर रहा था, मैं भी उस परिस्थिति को झेल रहा था, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं वो भी सीक्रेट के ऊपर नहीं बोल पाया। फिजिकल प्रॉब्लम होने के बाद मैं धीरे धीरे मेरे विचार से, मेरे द सीक्रेट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था उसके ऊपर जो मैं काम कर रहा था, थोड़ा दूर रहा। मैं एकदम प्रामाणिकता से आपके सामने ये बात बोल रहा हूं। लेकिन जैसा गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत वही अपना नेकी से काम करता है, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत वही काम करता है सबके बारे में और मेरे बारे में भी। पिछले 18 महीने में लगभग बिजनेस बंद था। मार्च में फिर दूसरा लॉकडाउन जो बंद था उससे भी और नीचे चला गया, और मैं थोड़ा धीरे धीरे मेरा बिजनेस पूरी तरह कोलैप्स हो गया। लेकिन मेरे पास वो अंदर किधर ना किधर वो चिंगारी थी, चिंगारी है, ये मुझे पता था। और फिर एक बार मैं दूसरे लॉकडाउन में, दूसरे लहर में फिर वो चिंगारी सुलगा दी और चिंगारी सुलग गई। और फिर मैं ओनली 2.5 महीने में मैं जैसे थे पहले जैसे जगह पे आया, मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और मेरा बिजनेस के लेवल पे। वही मेरे में फिर एक बार कॉन्फिडेंस में ला पाया, क्योंकि मेरे थॉट, मेरे विचारों की शक्ति, हर एक के पास विचारों की शक्ति है दोस्तों, लेकिन किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी भूल गया था, फिर वो विचारों की शक्ति वापस आ गई। ऐसे मैं सोच रहा था, मेरी वाइफ मुझे बोलती कि आपने जो सीक्रेट के ऊपर बात की वही एक बार आप सुनो। ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, दुश्मनत्रस्त है इस कोरोना की वजह से, लेकिन आप वो सुनो, आप ही उसका उत्तर दे सकते हो। और मैंने वही किया और फिर मैं एक अच्छी पोजीशन पे आ गया हूं। लेकिन बहुत लोग सोचेंगे यार तू ये क्यों कर रहा है, तू ये क्यों बता रहा है। मुझे पता है, मुझे जो मिला है, मैं पहले वीडियो में भी वही बताता था, अभी भी वही बता रहा हूं। मुझे जो मिला है वो मुझे देना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जो मैं बोऊंगा वही मैं पाऊंगा। मुझे समाज में, सोसाइटी में अच्छा बोना है और अच्छा देना है, अच्छा पाना है। तो थॉट, विचार, हर एक के मन में दिन के लगभग 60,000 विचार आपके दिमाग में आते जाते रहते हैं। हम पूरी तरह से उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, आज तक ना कोई कर पाया है। लेकिन थोड़ा भी सजगता से काम किया ना हमने, तो जो भी हमारे सामने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। क्या है दोस्तों ना, कि जब हम रात
बेड पे सोने के लिए जाते हैं ना, उसी टाइम, एक ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसी टाइम हम दूसरे दिन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में। जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हम दिन भर क्या क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो निगेटिव हुआ है हम उसमें उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, और वही थॉट को पकड़ के हम सबकॉन्शियस माइंड को वही संदेश देते हैं, और वही संदेश देते देते हम सो जाते हैं, और दूसरे दिन वो पहले दिन रात को तैयार की हुई स्क्रिप्ट दूसरे दिन हम जीते हैं। ये मेरे ध्यान में आया। मैं बहुत सारे बुक पढ़ता हूँ, वीडियोस सुनता हूँ, उसमें से थोड़ा कुछ समझ के प्रैक्टिकल करके मैं मेरे जीवन की गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों। और दूसरा एक मुझे बोलना है आपको, आपके साथ शेयर करना है। पहले तो हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जो चाबी है ना, चाबी की धन कमाने की पैसा कमाने की मिरेकल से की, वो उसके लिए ये अंडरलाइन करके रखिए, खुशी आनंद। परिस्थिति कैसे भी हो, मैं फिलॉसफी नहीं जान रहा हूँ, मैं फिलॉसफी कल नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मैं ये पिछले ज़्यादा नहीं, पिछले 2 महीने का जो मेरे साथ अनुभव घटे हुए हैं ना, जो घटित हुए हैं ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहा जा सकता है दोस्तों। हाँ ठीक है, ऊपर नीचे होगा, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, ऐसा कुछ घटना घटेगी, वो हमारे भी हाथ में नहीं रहती है, लेकिन उससे भी हम बाहर आ सकते हैं, उस पल से भी हम बाहर आ सकते हैं। मैंने पिछले 15 दिन में ही मुझे एक अनुभव आ गया। अनुभव ये था कि मुझे, देखिए अभी परिस्थिति सिचुएशन कैसी है। एक लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले मेरे पास स्टाफ था, सेल्स का स्टाफ था, परचेस का स्टाफ था, या और मेरा बाहर का फील्ड सुपरवाइजर था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है दोस्तों, मैं ये सब हंसते हंसते और खुशी से बता सकता हूँ आपको, ये शेयर कर सकता हूँ आपको एकदम मन से। मैं अब अकेला मेरा ऑफिस संभाल रहा हूँ। परचेस ऑफिसर मैं हूँ, सेल्स मैनेजर मैं हूँ, फील्ड सुपरवाइजर मैं हूँ, डिलीवरी बॉय मैं हूँ। ये मैं एकदम खुशी से कर रहा हूँ, और ये मुझे पता है ये ज़्यादा दिन मुझे ये काम संभालने की नौबत आएगी नहीं, थोड़ा टाइम है। मैं उसके ऊपर भी काम किया तो ये भी मेरा टाइम, ये जो काम बढ़ सकता है। और जो मेरे 7-8 वर्कर्स हैं उनको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मैं पहले आपको बताया था कि स्क्रिप्ट मैं पहले दिन ही तैयार करता हूँ, और स्क्रिप्ट जाने अनजाने में मैं इतना इसके ऊपर फोकस करके भी जाने अनजाने में स्क्रिप्ट तैयार की थी कि मुझे कल जाना है, उठना है जल्दी, कार लेके नहीं जाएंगे, ट्रैफिक बहुत रहता है, मैं बाइक लेके जाऊंगा। ये सब हो गए, और थोड़ा सा थॉट मैं फिर बाद में जब सोचा तब मुझे ये ध्यान में आ गया, मैंने ये सोचा था कुछ प्रॉब्लम हो गया तो घाई गड़बड़ में, घाई में कुछ बाइक का प्रॉब्लम हो गया, कुछ धीरे धीरे जाना चाहिए। ये मैं जाने अनजाने में मेरे मन से बात करते करते सो गया। दूसरे दिन उठा वो मैं भूल गया था, और 9 बजे मैं निकला दादर जाने के लिए, कुछ मटेरियल परचेस करना था मुझे। और रास्ते में कुछ नहीं, बाइक एकदम बढ़िया चलती थी, रास्ते में बाइक खराब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद चालू हो गई, फिर आगे जा कर के खराब, और ऐसे जगह खराब हो गई कि वहाँ गैरेज नहीं था। मुझे वो 3 किलोमीटर बाइक वापस ढकेलते ढकेलते लाना पड़ा। लेकिन मैं थोड़ा बहुत सीखा था कि परिस्थिति कैसे भी हो, कोई भी हो, मेरी मनस्थिति अच्छी रहेगी, मैं खुश रहूँगा, मैं एक्सेप्टेबल रहूँगा चीज़ों के प्रति। जो भी घटना घटती है मेरे लाइफ में, तो मेरा कुछ भी कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है। वो मैं बारिश चल रहा था मुंबई में, तो आपको पता है बारिश बहुत रहती है, और मैं ढकेलते 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 एंजॉय कर रहा था वो मोमेंट को। ठीक है ना यार, 7 साल हो गए मुझे बाइक ढकेलते ढकेलते, मतलब ऐसा बाइक में मेरे ऊपर ये टाइम नहीं आया था, लेकिन आया है। आई एक्सेप्ट, मैं ये जो घटना घटी है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक मजे की बात बताता हूँ आपको। वो बस स्टॉप पे एक पर्सन खड़ा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। वो कौन सी चीज़ में टेंशन में था मुझे पता नहीं था।
और मैं बाइक ढकेलते ढकेलते उसके उधर स्माइल दिया, इतना बढ़िया सा स्माइल दिया ना, लेकिन वो हंस नहीं पाया, वो पर्सन, वो इंसान हंस नहीं पाया। मैं उसके सामने खड़ा रहा, चाचा कि मैं 2.5-3 किलोमीटर से बाइक में धक्का देते आ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? इतना बात बोल दिया और मैं चला गया। फिर वापस मुड़ के देखा उसके तरफ, वो गाल में हंस रहा था। ये दुनिया है, ये जिंदगी है। इसलिए मैं आपके साथ यही, मेरे जीवन की हो या बाहर की घटनाएं हो, मेरी घटना है वो, इसका कॉम्बिनेशन करके मैं आपको देने वाला हूँ मिरेकल्स ऑफ थॉट, मिरेकल ऑफ थॉट। आज का एक मिनट में वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। खुश रहना है मुझे, बस आज का विचार मैं आपको ये देने जा रहा हूँ, मुझे किसी भी हालत में खुश रहना है, अब मेरे मन को शांत करना है। और मैं दूसरा एक आपको टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत काम आएगा। इस टेक्निक बहुत सिंपल है। हम जब काम पे जाते हैं, घर में रहते हैं, हमारा कभी काम बनता है, कभी बिगड़ता है, ये सब हमारे ऊपर है, हमारे सोच के ऊपर है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि हम अच्छा सोचें तो सब अच्छा घट जाएगा, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं कुछ अच्छा करने की, अच्छा सोचने की, दुनिया को, सोसाइटी को देने की, खुद को देने की। ये टेक्निक ये है कि मैं ये खुद वापरता हूँ। मैं जब बाहर जाता हूँ किसी काम के लिए ऑफिस में, मैं ये एक सेंटेंस बोलता हूँ, व्यक्ति, वस्तु, धन, जगह, परिस्थिति और वातावरण मेरे लिए अनुकूल है। मैं मेरे फैक्ट्री में जाऊंगा, वर्कशॉप में जाऊंगा, मैं यही बात दोहराता हूँ, व्यक्ति, वस्तु, धन, जगह, परिस्थिति और वातावरण मेरे लिए अनुकूल है। मेरे वर्कर मेरे लिए अनुकूल है, मेरे क्लाइंट मेरे लिए अनुकूल है, मेरे सप्लायर्स मेरे लिए अनुकूल है, सब परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल है। और दिन में हम ये 150-200 बार भी बोल दिए ना, बहुत सारा फर्क पड़ेगा दोस्तों। ये करके देखिए आप। आज के लिए बस इतना ही। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपके सामने यही विचार आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।